बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और हर नया नोटिफिकेशन, हर आने वाली नई वीडियो की खबर भी आप तक पहुंच जाती होगी। और हमारा पीएचडी का लेक्चर है ये, और इसमें हम जो चैप्टर हमारा है वो है मौशी तरक्की। और मौशी तरक्की में हम जिस पॉइंट पर हैं यानी कि तदरीसी मकासद में, वो है तरक्की के लिए तवानाई के वसाइल की अहमियत। ये 11 और 12 पाकिस्तान के तवानाई के अहम वसाइल की पैदावार और खपत से आगाही हासिल कर सकेंगे। ठीक है, ये दो क्वेश्चन, ये दो हमारे जो हैं टॉपिक 11 और 12, ये दोनों तवानाई से रिलेटेड हैं और ये दोनों ही आज हम कवर करेंगे। और असल में ये दोनों एक ही हैं। यहाँ वसाइल की अहमियत है और वसाइल की अहमियत के साथ साथ उसकी पैदावार भी बताई गई है और खपत यानी कि उसकी कंजम्पशन भी बताई गई है कि वो कहाँ कहाँ है। ठीक है, 11 और 12 एक ही पॉइंट है, इसको हम आज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। तवानाई के मुख्तलिफ वसाइल, अहमियत। किसी भी मुल्क की मौशी तरक्की के लिए तवानाई अहम किरदार अदा करती है। तरक्की पजीर मुल्क के लिए अपनी तवानाई के वसाइल की पैदावार और मुल्की ज़रूरियात के मबैन तवाज़ुन रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये बात दोबारा मैं एक दफ़ा अपने वर्डिंग में आपको बता दूं कि जो तरक्की पजीर मुल्क होते हैं, जिन्होंने अभी मुकम्मल तरक्की हासिल नहीं की होती, अभी तरक्की के मराहिल से गुजर रहे होते हैं, उनके लिए तवानाई के जो वसाइल होते हैं यानी कि जितनी उनकी वसाइल हैं, जितनी वो पैदावार पैदावार कर रहे हैं, अपने मुल्क में पैदा कर रहे हैं, उतनी ही उनकी ज़रूरत होनी चाहिए। अगर उनकी ज़रूरियात उनकी पैदावार से ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे मसाइल जन्म लेते हैं जो सॉल्व नहीं हो पाते उन ममालिक से। ठीक है, ऐसा ना करने की सूरत में वो मसाइल से दो-चार हो सकता है। बिजली तवानाई का एक अहम ज़रिया है जो सनती और घरेलू ज़रूरियात को पूरा करती है। कुदरती गैस थर्मल बिजली पैदा करने, घरों में सनतों, गाड़ियाँ चलाने और दूसरी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, पहले क्या बताया गया है? बिजली तवानाई का एक अहम ज़रिया है जो सनती और घरेलू ज़रूरियात को पूरा करती है। फिर बताया गया है कुदरती गैस जो है वो किस काम आती है? थर्मल बिजली पैदा करने के, घरों में सनतों में, गाड़ियाँ चलाने और दूसरी ज़रूरियात इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान में तवानाई के हसूल के लिए मादी तेल भी बहुत अहमियत का हामिल है। पहले बताया है बिजली का, फिर बताया है कुदरती गैस का, अब बता रहे हैं वो मादी तेल का। पाकिस्तान अपनी तवानाई की ज़्यादा ज़रूरियात मादी तेल से पूरी करता है यानी कि पेट्रोलियम से। ठीक है, कोयला भी सनतों में इस्तेमाल हो रहा है। पेट्रोलियम और गैस की कीमतों में इजाफे की वजह से कोयले की अहमियत में इजाफा हो गया है। तवानाई के दूसरे ज़रिए तलाश किए जा रहे हैं, कोयला जिनमें से एक है। बिजली, गैस, मादनी तेल और कोयला पाकिस्तान के अहम तवानाई के वसाइल हैं जिनकी तफसील झैल में दी गई है। ठीक है, सबसे पहले हम बिजली को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में बिजली दर्ज ज़राए से हासिल की जा रही है। वो ज़राए कौन कौन से हैं? पन बिजली, थर्मल बिजली, एटमी बिजली और दूसरे ज़राए जिनमें शमसी बिजली शामिल है, हवाई बिजली शामिल है और भी ज़राए जो होते हैं वो। ठीक है, पन बिजली से जो हम बिजली हासिल करते हैं वो है 25.8%, थर्मल बिजली से 62.1%, एटमी बिजली से 8.2% और शमसी और हवाई से 3.9। सबसे ज़्यादा हम बिजली ले रहे हैं 62.1 थर्मल से, फिर ले रहे हैं पन बिजली से, फिर एटमी से और दूसरे ज़राए शमसी और हवाई से 3.9। लेकिन ज़माने करीब में जो देखा जा रहा है वो ये है कि शमसी तवानाई से इंशाल्लाह ज़्यादा बिजली पैदा की जाएगी क्योंकि ये सस्ता ज़रिया भी है। ठीक है, अब है पन बिजली। हमारे मुल्क में पन बिजली पैदा करने के मौजू इलाके शमाल और शमाल मगरिब में मौजूद पहाड़ी सिलसिलों में पाए जाते हैं जहां बिजली पैदा करने के लिए कुदरती माहौल मुयस्सर है। पहले आपको ये बता दूं कि जो पन बिजली है वो पानी से हासिल की जाती है। ठीक है, यहाँ पर बात की गई है शमाल और शमाल मगरबी। यहाँ ये चूँकि पहाड़ी इलाके हैं तो जब पहाड़ों से पानी नीचे की तरफ आता है, प्रेशर में आता है, बहाव तेज़ होता है तो बिजली पैदा करना आसान होती है। जबकि मैदानी इलाकों में दरियाओं और नहरों में तेज़ बहाव पैदा करके पन बिजली पैदा करने के मौके मौजूद हैं। मुल्क में पन बिजली के बड़े मंसूबे दर्ज झैल हैं। नंबर 1 तरबेला डैम,
दरियाए सिंध पर पनबिजली की पैदावार का सबसे बड़ा मंसूबा है। ठीक है, अब सबसे बड़ा मंसूबा कौन सा है? तरबेला डैम जो दरियाए सिंध पर है। ठीक है, जो दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का वो है गाजी ब्रोथा प्रोजेक्ट। उसके बाद नंबर 2 दरियाए झेलम पर वाक़े मंगला डैम पाकिस्तान में पन बिजली की पैदावार का तीसरा बड़ा ज़रिया है। पहला ज़रिया जो है वो है तरबेला डैम से हासिल होता है, दूसरा गाजी ब्रोथा डैम से, जो थर्ड है वो मंगला डैम से। ठीक है, ये तीनों देख लें, नंबर 1 तरबेला डैम, फिर गाजी ब्रोथा डैम, थर्ड मंगला डैम। फिर है वास्क डैम दरियाए काबल पर तामील किया गया है। इसके अलावा चश्मा पन बिजली घर, मालाकंड, दरगई पन बिजली के मंसूबे और रसूल पन बिजली घर वगैरह से भी पन बिजली पैदा की जाती है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट दिखाया गया है कि किस तरह से इस पर काम होता है। ये है नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है थर्मल बिजली। जो थर्मल बिजली है वो किन ज़राए से हासिल की जाती है? वो हासिल की जाती है गैस से, तेल से और कोयले की मदद से। ठीक है, तेल, गैस और कोयले की मदद से बिजली पैदा की जाती है। कराची, लाहौर, मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद, गुद्दू, जामशोरो, मुजफ्फरगढ़, सखर, लाड़काना, कोटरी, पिसनी और कोट अद्दू वगैरह में थर्मल बिजली के अहम पैदावारी यूनिट काम कर रहे हैं। मुस्तकबिल में पाकिस्तान की बिजली की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कई मंसूबे बनाए गए हैं और बाज़ मंसूबों पर तेज़ी से काम हो रहा है। ठीक है, ये एक थर्मल बिजली पावर स्टेशन आपको दिखाया गया है कि इनका जो प्रोजेक्ट होता है वो किस किस्म का होता है और किस तरह से वो प्रोसेस कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एटमी तवानाई। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन मुल्क में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की मनसूबाबंदी करने, अब कमीशन का नाम क्या है? पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, पैक, पाकिस्तान ए एटॉमिक ई एनर्जी सी कमीशन, पाकिस्तान एटॉमिक कमीशन मुल्क में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की मनसूबाबंदी करने, लगाने और चलाने का जिम्मेदार है। एटम मौजूदा दौर में तवानाई हासिल करने का सबसे तरक्की याफ्ता और पेचीदा ज़रिया है। जो दुनिया की तेज़ी से बढ़ती हुई तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। ठीक है, अब एक अदारा है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, मुल्क में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की मनसूबाबंदी करने, लगाने और चलाने का जिम्मेदार वही है। ये तरक्की याफ्ता तरीक़ाकार है लेकिन पेचीदा ज़रिया है। ये पाकिस्तान में 1971 में एटमी तवानाई मुतारफ़ हुई। 1972 में कराची में पहला प्लांट कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन्योप जो है ये KAC कराची, NU न्यूक्लियर, P पावर एंड P प्लांट, ठीक है, कायम किया गया। 4 एटमी बिजली घर चश्मा के मुकाम पर लगाए गए हैं जिन्हें चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, अब वो 4 जो लगाए गए हैं C1, C2, C3 एंड C4 के नाम दिए गए हैं। ये नेशनल ग्रिड के साथ मुंसलिक हैं। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये प्लांट दिखाया गया है, ये किस तरह का होता है ताकि कभी आप देखें तो आपको पता हो कि ये एटमी तवानाई का प्लांट है। ठीक है, जी, नेक्स्ट है शमसी तवानाई। शमसी तवानाई आपके लिए एक नई है और इंफॉर्मेशन इसकी आपके पास मौजूद भी होगी। ये तवानाई सूरज से हासिल की जाती है। ये सोलर प्लेट्स हैं जो नॉर्मली आजकल हम घरों में भी यूज़ कर रहे हैं। सूरज से हासिल होने वाली तवानाई को शमसी तवानाई कहते हैं और शमसी तवानाई से बिजली पैदा की जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान में छोटे पैमाने पर शमसी तवानाई से फ़ायदा उठाया जा रहा है। मसलन छोटी मशीनें, छोटी मोटरें चलाने के लिए शमसी तवानाई से मदद ली जा रही है। मुस्तक़बिल करीब में शमसी तवानाई दुनिया में तवानाई हासिल करने का सबसे बड़ा ज़रिया होगी क्योंकि दूसरे ज़राए तवानाई महंगे भी हैं और उन तक रसाई भी मुश्किल है। ठीक है, फिर है हवा से बिजली की पैदावार और ये इसका दिखाया भी गया है कि किस तरह ये काम कर रही होती हैं।
हवाई तवानाई हासिल करने के लिए तेज़ हवा को बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में हवा से बिजली पैदा करने पर काम किया जा रहा है। पाकिस्तान के साहिली इलाकों सिंध और बलूचिस्तान में हवा से बिजली पैदा करने के साजगार हालात मौजूद हैं और छोटे पैमाने पर इससे इस्तेफादा किया जा रहा है। विंड मिल खंबे पर लगे 3 या 4 बड़े बड़े परों और टरबाइंस पर मुश्तमिल होती है। ये पर विंड मिल के टरबाइंस को घुमाते हैं। जब टरबाइंस घूमते हैं तो उनसे बिजली पैदा होती है, जैसा कि ये पिक्चर में आपको दिखाया गया है। और इसमें इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है, ये उन इलाकों में लगाया जाता है जहाँ पर हवा का जो दबाव है या हवा का जो रुख है वो एक सिमत को होता है। ठीक है, इसमें ये है कि एक ख़ास सिमत में घूमते हैं तो बिजली पैदा होती है, लेकिन अगर उसकी मुखालिफ सिमत में ये जाते हैं तो ये ब्लास्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसी जगहों पर लगाना ज़रूरी है जहाँ पर हवा का जो रुख है या हवा का दबाव है वो एक तरफ को होता है। ठीक है जी। अब है कुदरती गैस। कुदरती गैस जैसा कि हम घरों में भी यूज़ कर रहे हैं उसको, और नॉर्मली गाड़ियों में CNG के तौर पे भी यूज़ हो रही है, ये वो गैस है। ठीक है, एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में कुदरती गैस की औसत रोज़ाना पैदावार 4000 मिलियन मकब फिट से ज़ायद है। इससे 40.3% से ज़ायद मुल्की तवानाई की ज़रूरियात पूरी की जा रही हैं। कुदरती गैस तवानाई का नहायत अर्जा और साफ़ सुथरा ज़रिया है जो कोयला और मादनी तेल का बेहतरीन नेमुल बदल है, यानी कि उसका सब्स्टिट्यूट है। कुदरती गैस घरेलू इस्तेमाल के अलावा खाद, रियान, प्लास्टिक और बहुत सारी दूसरी सनतों के लिए खाम माल भी फराहम करती है। सुई के मुकाम पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा गैस का ज़ख़ीरा मौजूद है। कहाँ पर सबसे बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है? सुई के मुकाम पर। और दरियाफ्त कब किया गया उसे? 1952 में, 1952 में। कुदरती गैस के कुछ ज़खायर सूबा सिंध में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा पंजाब के इलाके पोठवार से भी गैस दरियाफ्त हुई है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, पाकिस्तान PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के मुताबिक 30 जून 1918 को पाकिस्तान में गैस के काबिल हसूल महफूज ज़राए करीबन 2091 बिलियन मकब फिट थे। ठीक है जी। गैस की खपत यानी कि उसकी कंजम्पशन कितनी हो रही है, हम कितना उसको यूज़ कर रहे हैं और कहाँ कहाँ किन किन शोबों में यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में गैस की कंजम्पशन, उसका इस्तेमाल कितना है। गैस की खपत के शोबे, थर्मल बिजली पैदा करने के लिए कितना इस्तेमाल हो रहा है? 36.5, सबसे ज़्यादा भी यही इसकी मिकदार यहीं पर यूज़ हो रही है। उसके बाद घरेलू इस्तेमाल के लिए 23% इस्तेमाल हो रही है, 23%। उसके बाद तजारती के लिए पर्पज़ के लिए 2.3 है, सनतों के लिए 16.8, खाद बनाने के लिए 16.7, ट्रांसपोर्ट CNG के तौर पर 4.7। सबसे ज़्यादा यूज़ इसका हो रहा है थर्मल बिजली में, सेकंड घरेलू इस्तेमाल में, उसके बाद सनतों में, उसके बाद खाद बनाने के लिए, उसके बाद हो रहा है ट्रांसपोर्ट यानी कि CNG के तौर पे, और जो लास्ट है वो तजारती मराकज़ में। ठीक है, और कुल जो है वो 100% जो हमने देख लिया कि कितना परसेंट कितने शोबों में दिया जा रहा है। ठीक है, अब है मादनी तेल पेट्रोलियम। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में मादनी तेल की औसत रोज़ाना पैदावार करीबन 80,000 बैरल से ज़ायद है। पाकिस्तान तेल और गैस तलाश करने के लिए 1961 में ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का दायरा कायम हुआ। OG ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। ठीक है, मादनी तेल तवानाई का बहुत बड़ा ज़रिया है। मुल्की तवानाई की लगभग 35% ज़रूरियात मादनी तेल से पूरा होती हैं। ठीक है, पाकिस्तान के जियोलॉजिकल हालात इस बात के शाहिद हैं कि यहाँ मादनी तेल के वसीम इम्कानात हैं। पाकिस्तान में मादनी तेल के ज़खायर ज़्यादातर ज़ेनी सिंध और सतह मुर्तफ़ा पोठवार के इलाके में हैं। अब है कोयला। एक अंदाजे के मुताबिक कोयले की सालाना पैदावार करीबन 5 मिलियन टन से ज़ायद है। कोयला एक सस्ता ईंधन है। पाकिस्तान में इसके महफूज ज़खायर का अंदाज़ा 185 बिलियन टन से लगाया गया है। बलूचिस्तान, पोठवार और जनूबी सिंध में कोयले के ज़खायर पाए जाते हैं। सिंध में थर के इलाके में पाकिस्तान का कोयले का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है। साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट पंजाब में साहिवाल में है। ठीक है, पंजाब के शहर साहिवाल में और पोर्ट कासम पावर प्रोजेक्ट जो है वो सिंध में कराची में है। ठीक है, वगैरह कोयले से बिजली पैदा करने के अहम मंसूबे हैं। कौन कौन से हैं? साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट और पोर्ट कासम पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये पंजाब और सिंध में है एक एक ये। ठीक है,
जी अब है कोयले की खपत, यानी कि उसकी कंजम्पशन की कहाँ कहाँ ज़्यादा हो रही है। सबसे कम यहाँ यूज़ हो रहा है वो है थर्मल बिजली पैदा करने के लिए, उससे ज़्यादा यूज़ हो रहा है ईंटों और भट्टों के लिए यानी कि 47%, और सीमेंट की सनत के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है 51%, 51%। ठीक है जी, इसके साथ ही हमारा लेक्चर एंड होता है और ये हमारे 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं उसको कवर करता है ये, और इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। इसकी कंजम्पशन भी आपको पता होना चाहिए कि इसकी कहाँ कहाँ है। ना सिर्फ पीएचडी 10th के लिए इसकी ज़रूरत है बल्कि आपको उसकी जनरल नॉलेज के लिए भी अहमियत है। ठीक है, इसलिए बहुत ख्याल से इसको कीजिएगा। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।